हेलो जूनियर्स, और मेरा नाम विश्वजीत राय है। और आशा करता हूँ कि इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान आप सब लोग सेफ होंगे और सारे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट ने लगाए हैं लॉकडाउन के दौरान, आप उसको फॉलो कर रहे होंगे यार, क्योंकि हम ही लोग की सेफ्टी के लिए। तो क्या इस पर बात नहीं करनी मुझे, मैं बात करूँगा उन बच्चों से जो कि अभी 11th-12th हैं और मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए है ये वीडियो खास करके। तो यार क्या होता है कि जो एक जर्नी होती है, जो जो 10th पास करके जो स्टूडेंट जस्ट 11th में जाते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, अपना करियर देखते हैं IITs वगैरह में, तो उनके लिए क्या होता है कि जैसे 10th पास करते हैं, अगर मार्क्स उनका बहुत अच्छा आता है, ऑब्वियसली बात है 10th तक ऐसा कोई सिलेबस बहुत यूज़ नहीं होता है। 1.5 आवर 2 आवर्स 3 आवर्स अगर आपका थोड़ा सा मतलब साउंड फास्ट है तो आप कैच करोगे चीज़ें और स्कोर कर सकते हो। उसमें आप लोग जानते हो कर सकते हैं ये चीज़, तो कोई हार्ड चीज़ नहीं है वो। तो इससे क्या होता है कि आप लोग को ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर आपसे कोई अगर पूछता है कि यार क्या लेना चाहते हो, तो मैथ्स ही चैलेंजिंग लगता है। और क्योंकि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है तो आपको ये लगता है कि ठीक है मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इनविंसिबल हूँ, तो ठीक है आप ले लेते हो। पर असली कहानी यहाँ से ही स्टार्ट होती है, स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर आप जाते हो, आप तैयारी करते हो। उस दौरान 11th एडिशन में क्या होता है, 2 या 3 चैप्टर्स जब आपके हो जाते हैं हर सब्जेक्ट में, तो पहला टेस्ट होता है। तो पहला टेस्ट जो होता है उसमें केवल 2 और 3 चैप्टर्स जो आप हर सब्जेक्ट में पढ़े हो, तीनों सब्जेक्ट्स में PCM में, उसका टेस्ट होता है। तो क्योंकि चैप्टर्स कम है, आपने जम के पढ़ाई की है, क्योंकि आप मोटिवेटेड हो, आपके अंदर नया जोश है, आपके अंदर पूरा फ्यूल जो है हाई लेवल का है, तो इस वजह से आप स्कोर भी अच्छा करते हो इस एग्ज़ाम्स में। दूसरा एग्ज़ाम होता है थोड़ा सा मार्क्स गिरते हैं, तीसरा एग्ज़ाम होगा उसमें थोड़ा मार्क्स गिरेगा। पर ऐसा जब होने लगता है 11th का एंड आने लगता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है 11th के पूरे चैप्टर जब पढ़ा दिए जाते हैं PCM में, तो फिर क्या होता है कि एक साथ आपको 7-8 चैप्टर्स का टेस्ट, 9 चैप्टर्स का टेस्ट ऐसे देना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है फिर असली आपका टेस्ट वहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि यार जब चैप्टर्स कम है, आपने किया, अपने हाथ पाँव मारा और आपने मार्क्स स्कोर कर दिए, लेकिन अब चैप्टर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको अभी जो चैप्टर चल रहा है और साथ में जो पीछे जो चैप्टर चल रहा है, उसको दोनों को लेके संभाल के स्कोर करना है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि इंस्टीट्यूट वालों की पॉलिसी है कि जो चैप्टर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका वेटेज ज़्यादा होगा टेस्ट में, नहीं ना, तो वो तो ऐसे ही नहीं पूछेगा। जैसे कि पेपर डिज़ाइन किया जाता है मेंस और एडवांस में, तो उस हिसाब से वो पूछेगा। तो अब वहाँ से असली टेस्ट स्टार्ट होता है और बच्चे जो मतलब कि प्लान के साथ चलते हैं, ठीक है, अभी की चीज़ें भी मैनेज करते हैं और पीछे की भी चीज़ें मैनेज करते हैं, तो वो स्कोर कर लिया। लेकिन वही बच्चे जो जस्ट यहीं अभी यहाँ स्कोर, मतलब उनका फोकस केवल यहाँ पे है, मतलब अभी के चैप्टर्स में, तो वो थोड़ा उनको मुश्किल आती है, फिर उनका मार्क्स वहाँ से डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। तो यार फिर ये जो डिक्रीज़ होता है मार्क्स, तो अगर मार्क्स ही डिक्रीज़ होता और जस्ट वो अपना कॉन्फिडेंस ठीक होते, तब वहाँ तक तो ये बात ठीक है, चलो ठीक है, लड़का डिप्रेस नहीं हो रहा है तो ठीक है। लेकिन इसकी वजह से मार्क्स घटने की वजह से क्या होता है, जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो अपना मोरल डाउन कर लेता है, वो डिमोटिवेटेड हो जाता है, डिप्रेस फील करता है। फिर उसके बाद वो ये सोचने लगता है कि यार शायद मैं उस लेवल का नहीं हूँ, मैंने गलती कर दी ये सब चीज़ें लेके, और काफ़ी वो डिफरेंस भी पाता है 10th और 11th के कोर्स में। फिर अपने आप को मतलब बेसिकली अपने आप को कोसना स्टार्ट करता है। तो वो जो चीज़ है वो सबसे ख़राब है, वो चीज़ें अवॉइड करनी है। तो यार मेन प्रॉब्लम क्या होती है, यही नंबर कम आना। तो वो नंबर कैसे आएंगे, नंबर वो तभी आएंगे जब आप चीज़ें प्लान करके चलोगे। ऐसे नहीं कि मतलब ठीक है आप जैसे क्या होता है ना, अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट या फिर ऐसी बात करूँ जो हर बच्चे तैयारी करते हैं, वो क्या फील करते हैं, बहुत मेहनत करनी है, ठीक है, IIT निकालने के लिए हमेशा सुनते आते हैं बहुत मेहनत करनी है। पर वो मेहनत करनी कैसे है, देखो यार मेहनत तो गधा भी करता है ना, गधा भी दौड़ता है खूब ज़्यादा, तो क्या उसका ये मतलब थोड़ा ना है कि उसकी बहुत इज्जत है समाज में। आप देखे होगे क्या होता है उनके साथ। तो यार वही बात यहाँ भी है। अब आपको खुद सोच लो, आपको हार्डवर्क करना है गधे की तरह या फिर स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, तो स्मार्ट वर्क हमेशा आगे निकलती है। और हाँ एक बात ये भी है कि अगर आप टैलेंटेड नहीं हो, ठीक है, आप हार्ड वर्किंग हो, लेकिन सही तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हो, तो हार्ड वर्किंग हो तो आप टैलेंट को बीट कर दोगे, एक समय आएगा ऐसा।
तो वही चीज़ है, अपने आप पे विश्वास रखना ज़रूरी है और प्लान करके वो चीज़ें चलनी ज़रूरी है। अभी जो चीज़ें जैसे अभी जो चीज़ें चल रही हैं आप उसको मैनेज कर रहे हो, लेकिन अगर आप पीछे का छोड़ रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि माइंड की कैपेसिटी होती है ना, माइंड क्या करता है, जो चीज़ें अब आपको नया स्टोर करना है तो वो पीछे की चीज़ें हटाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आपको वो स्टोर किया रहेगा। तो उसको रिटेन करने के लिए, अपने दिमाग में हमेशा रखने के लिए क्या करना पड़ता है उस आपको, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि वो हो जाएगा अपने आप। तो उसके लिए क्या स्टेप्स है? स्टेप्स यही है कि यार जो चैप्टर्स चल रहे हैं ना, जैसे आप सब चेस खेला है अपने लोगों ने कभी? चेस में क्या होता है कि जैसे आप 2 या 3 चाल आगे की सोचते हो, आप ये सोचते हो कि यार ये स्टेप अगर मैं ऐसे चलूँगा तो शायद 3 स्टेप बाद इसको मैं यहाँ फंसा सकता हूँ। तो यही काम यहाँ भी करना है। जैसे कि अगर आप जो अभी जो चैप्टर चल रहा है उसमें जो क्वेश्चंस आप लगा रहे हो, आपको अच्छा लगा, उसको आप अलग एक नोटबुक बनाया, उसमें आपने लिख लिया उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब आपको आगे रिवीजन करने का समय मतलब आएगा, या फिर ऐसा कर लो, आपको जब लगे कि ये चैप्टर मेरा वीक हो रहा है, इसमें मेरी पकड़ छूट रही है, तो आप क्या करो, उस चैप्टर को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बस वो क्वेश्चंस देख लो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जस्ट बिकॉज हम लोग फ्लो में क्वेश्चन लगाते हैं अभी जो चल रहा है और छोड़ देते हैं उसको, फिर क्या होता है जब रिवीजन का समय आता है ना, तो ऐसा पूरा ब्लैंक हो जाता है वो चैप्टर कि हमको लगता है कि उसका रिवीजन करने का मतलब वो चैप्टर फिर से दोबारा पढ़े। तो कितना हेक्टिक टास्क है, मतलब कितना बड़ा टास्क है, वो सोच के ही डर लगता है ना यार, क्योंकि वो चैप्टर ऐसा तो नहीं टीचर ने एक दिन में ख़त्म कर दिया, उसमें समय लगता है ना, 2 हफ्ते 3 हफ्ते। तो आप भी सोचोगे अच्छे से पढ़ने के लिए कम से कम 1-1.5 हफ्ते तो लगेंगे, वो नॉर्मल चीज़ है वो सोचना। तो यार इसी वजह से फिर क्या होता है कि दिमाग और मतलब अपना मोटिवेशन लेवल, अपना आपका जो जोश है सब वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए इसीलिए प्लान करने की ज़रूरत है कि आप जब वो समय आए जब आपको करना है, रिवीजन करना है, तो उस समय चीज़ें आपकी तैयार हों, ठीक है। ये क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ये मतलब नहीं कोई भी क्वेश्चन आप चुन लो जो हार्ड लगे, नहीं ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा चुनो जैसे कौन से क्वेश्चन टफ होते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं कि टफ होने का क्वेश्चन ये मतलब नहीं है कि जो चैप्टर आपने पढ़ा उस चैप्टर से वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब कि समझ रहे हो, वो अलग कहीं और यूनिवर्स से वो कॉन्सेप्ट आया है, तो उस क्वेश्चन को आप हार्ड कर रहे हो। वो क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। हार्ड कब क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आप देखो, अगर आपने 3 चैप्टर पढ़े, 4 चैप्टर पढ़े, फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपने रोलिंग वगैरह, डायनेमिक्स वगैरह सारी चीज़ें पढ़ ली, तो अगर क्वेश्चंस टफ तब बनते हैं जब 4-5 कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में यूज़ करके आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाए, तब उस क्वेश्चन को आप टफ कहोगे। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग को पॉइंट आउट करने हैं रिवीजन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर उस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करोगे रिवीजन के दौरान, तो वो आपका एक ही चैप्टर नहीं तैयार करेगा, वो आपके पीछे के चैप्टर्स जितने भी हैं प्रीवियस, वो भी सारे तैयार करेगा। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस का हमको लिस्ट बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और ये केवल फिजिक्स के लिए नहीं है, ये हर सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अप्लीकेबल है। तो यार ऐसे मतलब आप लोग ये काम कर सकते हो, क्योंकि ये क्या करेगा आपको थोड़ा सा मतलब हाँ, थोड़ा सा आपका टाइम इसमें जाएगा, जो आप अभी मतलब जिस चैप्टर पे मेहनत कर रहे हो उसके लिए इसके ऊपर रिवीजन करने की मेहनत, मतलब इस रिवीजन करने के लिए जो समय निकालना पड़ेगा वो थोड़ा लगेगा तो आपको, लेकिन वो निकालना तो पड़ेगा यार। देखो, क्योंकि अब क्या है कि ये पूरा एक मैदान है, जंग का मैदान, और इसमें कूदने का डिसीजन आपका ही है। तो आपने वो डिसीजन ले लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप ही ने यार तलवार उठाई ना, ऐसा नहीं कोई ज़बरदस्ती आपको तलवार थमा है, तो जब उठा ही लिया है तो लड़ो फिर, ठीक है। और इस पर अभी फोकस मत करो कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपको किस मतलब जा पाओगे कि नहीं, आपको आईटी मिलेगा कि नहीं, आप मतलब उस लेवल के बन पाओगे। बस अभी क्या है, जो चीज़ें चल रही हैं उस पर आप मेहनत करते रहो, और होप कि एक समय आएगा जब आप बेटर हो जाओगे, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो अपने आगे दोस्तों से शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दिए। थैंक यू।